26 साल की एक लड़की को 13 रातों तक हर सुबह घर के आंगन से उठाया गया। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो वहाँ मिलती थी, प्रॉब्लम तो कुछ और ही थी। घर का जो दरवाज़ा आंगन में खुलता था वो तो अंदर से लॉक था। फिर वो लड़की आंगन में कैसे मिलती थी, वो भी हर सुबह। आज जो मैं घटना आपको सुनाने वाला हूँ, ये मुझे मेरी ताई जी ने सुनाई थी। ये इंसिडेंस 1996 में वेस्ट बंगाल के एक बीरभूम नाम के एक गांव में हुआ था। अच्छा, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ। मेरी ताई जी बीरभूम से बिलोंग करती थी और ये केस उनके मायके के पास एक फैमिली के साथ हुआ था। मैंने यहाँ सारे कैरेक्टर्स के नाम बदल दिए हैं, लेकिन असल में जो हुआ था वो बिल्कुल वैसे ही रखा गया है, ठीक जैसे मेरी ताई जी ने मुझे सुनाया था। ये केस है 26 साल की शांति की। शांति स्वभाव से चुलबुली और संस्कारी लड़की थी, एक लॉजिकल प्रैक्टिकल लड़की जो अपने ही गांव के एक स्कूल में टीचर थी। उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। फिर आया वो समय जब शांति के लाइफ में कुछ बदलने वाला था। वक्त था सर्दियों का। शांति के स्कूल ने बच्चों और टीचरों को लेकर एक ट्रिप प्लान किया, तारापीठ का 1 दिन का फुल मस्ती ट्रिप। सुबह सब बस से तारापीठ पहुंचे, लोकल साइट्स विजिट किए, मंदिर भी गए, खाना पीना मस्ती सब हुआ। अब आया समय घर लौटने का। रिटर्न के वक्त उन्होंने द्वारका नदी के पास एक ढाबा देखा, एक नॉर्मल सा ढाबा जो नॉर्मली हाईवेज में होता ही है। सिर्फ 15 मिनट के लिए वहाँ पे गाड़ी रोकी गई। बस से सब उतरे, फ्रेश होने के लिए कुछ लोग चले गए, कुछ लोग ढाबा में ही बैठ गए। उस ढाबा के साथ ही एक पुराना शमशान घाट था। सबकी नज़र वहाँ पे एक नीम के पेड़ पे पड़ी, पुराना तना हुआ, और उस पर बड़े सारे लाल चूड़ियाँ बांधी हुई थी। सबके साथ शांति ने भी उस पेड़ को देखा, मानो जैसे वो पेड़ उसको बुला रहा हो। 5 मिनट तक शांति उस पेड़ को एकटक दिखती रही। इतने में किसी ने आवाज़ दी, शांति जल्दी आओ, जाने का टाइम हो गया है। सब बस में बैठे और घर के तरफ रवाना हो गए। उस वक्त तक तो सब कुछ ठीक था, बिल्कुल नॉर्मल। ट्रिप से आने के 3 दिन बाद शांति के बिहेवियर में चेंजेस दिखने लगे। शुरुआत में चेंजेस छोटे थे, इग्नोर करने लायक, जैसे उसने बातें करना कम कर दिया। एक ऐसी लड़की जो बात करना पसंद करती थी, जो हमेशा हंसती रहती थी, हंसाती रहती थी, उसने अचानक से बातें करना कम कर दिया। फिर धीरे धीरे बातें करना छोड़ ही दिया। धीरे धीरे चीज़ें और ख़राब होती गई। अब घर वाले नोटिस करने लग गए कि शांति ने नमक खाना छोड़ दिया। जब पूछा गया तो उसने कहा नमक खाने से जीभ जलता है। फिर घर वालों ने ये भी नोटिस किया, सुबह सुबह उसके पैरों में मिट्टी लगी होती है, गिली, जैसे रात में कहीं गई हो, और उस मिट्टी से एक अजीब सी स्मेल आती है, जैसे भीगी राख से आती है। फिर 8वीं रात को जो हुआ उसने सबको हिला दिया। रात के 2 बजे थे, सब सो रहे थे। अचानक पायल की आवाज़ आई, जैसे कोई पायल पहनकर पैर घसीटते हुए चल रहा हो। आवाज़ इतनी इंटेंस थी कि सबकी नींद खुल गई। सब रूम से बाहर आए और वहाँ कोई नहीं था। फिर उनकी नज़र एक खिड़की से आंगन की तरफ पड़ी। उन्होंने देखा वहाँ शांति नीम के पेड़ के नीचे खड़ी है और पेड़ को एकटक देखे जा रही है। घर वाले सन्न रह गए। अब सवाल ये था कि शांति आंगन में पहुँचे कैसे। आंगन में पहुँचने के लिए घर में एक ही दरवाज़ा है जो रात को सोने से पहले बंद कर दिया जाता है, और उस दिन वो बंद था। शांति के पापा ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और वो आंगन पहुँचे, पर शांति ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जैसे उसने महसूस ही नहीं किया घर वाले बाहर उसके पास खड़े हैं। शांति के पापा ने शांति को आवाज़ लगाई। उसने धीरे से सिर उठाया और बोला, ये जगह मेरी है। आवाज़ भारी थी, जैसे गला उसका हो पर बोल कोई और ही रहा हो। घबराई हुई फैमिली ने अगले ही दिन डॉक्टर को कंसल्ट किया। उनको लगा कहीं कोई मानसिक बीमारी तो नहीं हो गई शांति को। डॉक्टर ने शांति को चेक किया और उन्होंने कहा इसे एक्यूट साइकोसिस डायग्नोस हुआ है, और मेडिसिन दे दी। मेडिकेशन शुरू हुआ, लेकिन मेडिसिन लेने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रात का पैटर्न नहीं बदला। हर रात सेम टाइम, सेम पेड़, और शांति घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसको देख सब हैरान हो गए। शांति अचानक से संस्कृत बोलने लग गई, पर हैरान करने वाली बात ये थी कि शांति को संस्कृत आती ही नहीं थी। अब घर वाले समझ चुके थे ये कोई बीमारी नहीं, कुछ और ही है। उन्होंने गांव के पंडित जी को बुलाया और झाड़ फूक करवाया। घर पे एक छोटा सा हवन भी करवाया गया, पर कुछ नहीं बदला, बल्कि प्रॉब्लम और बढ़ती गई। ये सब देख गांव के एक बुजुर्ग ने शांति के पापा को कहा, इसे तारापीठ ले जाओ शमशान वाले तांत्रिक के पास। फैमिली ने देर नहीं किया और अगले ही दिन तारापीठ के लिए रवाना हो गए। वो तारापीठ पहुंचे। तारापीठ शमशान के पास रहते थे भैरवनाथ, एक माने हुए सिद्ध तांत्रिक। जब उन्होंने शांति को देखा, उन्होंने कुछ नहीं बोला, ना कोई तंत्र मंत्र, ना कोई सवाल जवाब, सिर्फ मौन। फिर अचानक से
कुछ देर बाद भैरवनाथ ने एक लाइन बोली, इसको पकड़ा नहीं गया है, इसको जागृत किया गया है। ये सुनते ही रूम में सन्नाटा छा गया। फिर भैरवनाथ ने कहा, जहाँ शुरू हुआ है खत्म भी वहाँ होगा। अगले दिन आधी रात को, जैसे कि भैरवनाथ ने कहा था, सब वही द्वारका नदी के पास वाले शमशान घाट के पास पहुंचे। उसी नीम के पेड़ के नीचे राख और सिंदूर का एक चक्र बनाया गया। शांति को उस चक्र के बीच में बैठाया गया। पहले 10 मिनट तो कुछ नहीं हुआ, सब शांत। फिर अचानक से हवा ठंडी हो गई और शांति बेचैन होने लगी। वो चीखने चिल्लाने लगी, बुरी तरीके से तड़पने लगी, जैसे कि कोई उसे अंदर से तड़पा रहा हो। और फिर वो अचानक से हंसने लगी। वो हंसी बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। भैरवनाथ ने जमीन पर एक लाल चूड़ी रखी और कहा, जिसका अधूरा है अपना नाम बता। शांति का सर झटके से पीछे गया और उसने कहा, दुल्हन को घर नहीं मिला। भैरवनाथ ने फैमिली से पूछा, क्या यहाँ से किसी ने कुछ उठाया था? तब पता चला ट्रिप वाले दिन शांति ने मजाक मजाक में यहाँ से एक लाल चूड़ी उठाई थी। कुछ देर तक भैरवनाथ ध्यान पे बैठ गए। फिर अचानक से उन्होंने आंखें खोली और बोला, 1991 में इसी पेड़ के पास एक लड़की का अंतिम संस्कार हुआ था। उसका नाम था मेघना। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी, पर शादी से ठीक एक दिन पहले उसका अचानक से मौत हो गई। उसका विवाह अधूरा रह गया। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं थी। शांति के पिता 20 साल पहले तारापीठ आए थे। उन्होंने तांत्रिक संकल्प लिया था अपने लाभ के लिए, पर रिचुअल पूरा होने से पहले ही उसे अधूरा छोड़ के वो चले गए थे। अधूरा संकल्प, अधूरी दुल्हन और चोरी का श्राप, सब जुड़ गया था। अब भैरवनाथ ने शांति के पिता की तरफ देखा और कहा, अहंकार छोड़ और संकल्प पूरा कर। नीम के पेड़ के नीचे शांति के पिता ने माफ़ी मांगी, संकल्प दोबारा लिया। 27 बार मंत्र पाठ हुआ। हवा जैसे बिल्कुल शांत हो गई थी और शांति का शरीर धीरे धीरे रिलैक्स हुआ और वो बेहोश हो गई। ठीक सुबह होने से पहले नीम के पेड़ के तने से धुआं निकलने लगा। आग नहीं लगी थी, पर अंदर का हिस्सा काला पड़ गया था, जैसे कुछ जलकर खाक हो गया हो। शांति अब बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी रही है, पर उसको उन 13 रातों का कुछ भी याद नहीं है। इस हादसे के बाद शांति के पापा ने आंगन वाले नीम के पेड़ को भी कटवा दिया था और वह एक छोटा सा सीमेंट का चबूतरा बना दिया गया था। एक तरह देखा जाए तो ये केस ऑफिशियली क्लोज हो चुका है। शांति भी अब ठीक हो गई है और नॉर्मल ज़िंदगी जी रही है। लेकिन जाते वक्त भैरवनाथ ने सबको एक बात कही थी, जो चला गया है वो सिर्फ शांत हुआ है। मुक्ति और शांति दोनों अलग चीज़ें होती है। क्या उस रात के बाद सब ठीक हो गया था? शायद। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और अनकही अनसुनी डरावनी कहानी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। और अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर एक्सपीरियंस या पैरानॉर्मल इंसिडेंट है तो हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी कहानी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या पता, हो सकता है अगली कहानी आपकी ही हो। तब तक के लिए मैं हूँ मोइनाक और आप देख रहे थे रेफियर एक्स। हर हर महादेव।